स्टॉप ओवर स्टिमुलेटिंग योर माइंड। इंटरनेट पे इस टाइम पे यू नो वेरी वेल, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों पीसेस ऑफ कंटेंट इज़ बीन अपलोडेड एवरी सिंगल मिनट। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ज़्यादा कंटेंट इस टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। एंड मेरा सिंपल सा मतलब ये है, लाइक कट ऑफ एवरी सिंगल थिंग, सोशल मीडिया, अननेसेसरी वीडियोस, अननेसेसरी पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स, व्हाटएवर, मतलब जितनी भी चीज़ों से अपने माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हो ना, ये जो इंस्टेंट डोपामीन दे रहे हो, जस्ट लीव इट राइट नाउ। आई टेल यू व्हाट, अभी हम उन पे नहीं जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे नहीं जा रहे हैं कि जो लोग एंटरटेनमेंट हो रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, जस्ट टू टाइम पास, बिकॉज उनको पता है कि वो टाइम पास कर रहे हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो एंटरटेनमेंट उसको पता है कि एंटरटेनमेंट है और ये जस्ट हैविंग फन, हैविंग अ गुड टाइम, वो उसकी चॉइस है, वो अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं। देयर इज़ एन इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की, राइट, यू नो वेरी वेल। कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं इंटरनेट पे, कुछ क्या, अब तो बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है, जिसमें आपको लगता है कि यार हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इट्स अ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और इसमें जो कंटेंट है ये मुझे लाइफ में हेल्प करेगा। हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे हो जो आप सीखना चाहते हो सकता है उसके बारे में आप एक्चुअल में लर्निंग करना चाहते हो और आपको पॉप कर गया एकदम से, आपने क्लिक कर दिया। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जो लास्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने देखी थी, मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो, जिस वीडियो को आपको लगता है यार ये लोग तो अच्छे हैं भाई, इनकी वीडियो देखने में तो ठीक है, मैं इनसे तो सीख रहा हूँ ना कुछ, मुझे लास्ट एक वीडियो बता दो जो आपने देखी थी 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले, और आपको याद है उसमें से आपने क्या टेक अवे लिया था और आपकी लाइफ में उस वीडियो ने कैसे वैल्यू ऐड करी थी। भूल जाते हैं भाई हम 6 घंटे पहले, इवन लाइक वीडियो बंद करते ही हम अगला काम जो शुरू कर देंगे, हमें याद रहेगा हमने क्या देखा। तो अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेट करना बंद कर दो। वो जो वीडियोस हम देखते हैं, जो डेली बेसिस पे कंटेंट हम देख रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा ब्रेक ले लो और वो सारा कंटेंट देखना बंद कर दो, किसी का भी वीडियो देखना बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाओ। बिकॉज जो इंसान गलत कर रहा है या जो इंसान को पता है ये चीज़ गलत है, वो अलग चीज़ है कि उसको पता है वो गलत कर रहा है, बट इमेजिन जिसको पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जितना भी कंटेंट अवेलेबल है इस टाइम पे यूट्यूब पे, मैक्सिमम कंटेंट, मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट, आपको आज तक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिला है किसी चीज़ का? एग्जैक्ट, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी नहीं है, ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल जो एग्जैक्ट बता दें, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट जो आप स्पेसिफिक चीज़ के लिए गए थे, उसने आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वो एग्जैक्ट 100% सेटिस्फैक्शन आई है कि हाँ यार मेरे को पूरा सॉल्यूशन मिल गया, मेरे को क्या करना है। सो इसीलिए सबसे पहले, और मैं सिर्फ कंटेंट को लेके ज़्यादा कह रहा हूँ बिकॉज वो मेन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपने माइंड को ओवर स्टिमुलेट मत करो हमारे माइंड में, बिकॉज यार सी आप कर क्या रहे हो, इट्स जस्ट लाइक ये माइंड है, इट्स लाइक अ फोल्डर एंड यू जस्ट पुटिंग एवरीथिंग विदाउट इवन सीइंग कि वो वर्थ है इसके लिए या नहीं। तो अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, स्टॉप वॉचिंग इट फॉर अ वाइल, सब बंद कर दो, सब, कुछ भी मत देखो। जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हो सोशल मीडिया पे, फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए देखना बंद कर दो और अपना एक पाथ डिसाइड करो एग्जैक्टली कि मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना है। अच्छा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कुछ टाइम के लिए जस्ट दे हैव डन एवरीथिंग, लाइक जो भी उनका काम था सब कुछ हो गया, नाउ दे आर लाइक जस्ट हैविंग फन फॉर अ वाइल, 20 minutes 30 minutes they watch something just to have a good time, दैट इज़ नॉर्मल। बट
जो 2-2 घंटे दिन के मॉर्निंग स्टार्ट होती है रील से स्क्रॉल कर करके वहीं पे, मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ द डे उस टाइम में इतना ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं अपने माइंड को, यू हैव नो क्लू कि अब जो रियल बैटल है, जो पूरा आपका डे वेट कर रहा है आपका, आप प्रिपेयर होके गए ही नहीं उसमें, आप वीक होके गए हो उसमें, आपने ऑलरेडी वो एडिक्शन दे दी अपने माइंड को, ऑलरेडी वो डोपामिन रश दे दिया, तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, अब वो मेहनत नहीं करेगा. सेकेंड थिंग, you need to train. And by training, what I mean is like any kind of training. You need to be physically strong. मैं ये नहीं कह रहा कि it's like really important you need to go to gym and then weightlifting करनी है, वो सब नहीं. I'm just saying, of course you can do it, but all I'm saying is minimum 20 to 30 minutes. You need to work on yourself. On your physique, be it any form of yoga, basic exercises you can do, go for a walk, go for running, play any sport, like do whatever, just 20 से 30 मिनट मिनिमम अपनी बॉडी में आपको वो काम करना है, आपको ट्रेन करना है every single day. Because if you work on yourself, if you started working on yourself, if you started doing basic exercises just to 20-30 minutes, ठीक है, मान लो आप पुशअप्स करते हो, स्क्वाट्स करते हो, क्रंचेस करते हो, पुलअप्स करते हो, बेसिक एक्सरसाइजेस आप करते हो 20-30 मिनट में, दैट्स इट. आपको पता है आप मेंटली कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे उससे, इसका कोरिलेशन है. एक स्ट्रांग बॉडी एक स्ट्रांग माइंड बनाती है. You need to train every single day. Do whatever. Yoga, running, play any sport, hit the gym, anything. Do like home workout कर सकते हो और बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो. You don't need to have some fancy equipments. हम फाइनेंस में कंपाउंडिंग पढ़ते हैं कि by the end of 10 years, 15 years कंपाउंडिंग से तुम्हारे पैसे इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे. बट यू हैव एनी आइडिया, अगर अभी इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर इन योर 20s, और इफ़ यू मेक दिस हैबिट ऑफ जस्ट 20 से 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी एवरी सिंगल डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू हैव एनी आइडिया व्हेन यू विल बी हिटिंग योर 30s, 40s कितना ज़्यादा मैसिव चेंज आएगा. कंपाउंडिंग हर जगह काम करती है और इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. यू जस्ट नीड टू शो अप एवरी सिंगल डे. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डू सम हार्डकोर ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. यू डोंट नीड टू डू दैट. जस्ट फिजिकल लाइट एक्टिविटीज, दैट्स इट. एंड नंबर 3, स्टार्ट जर्नलिंग. मुझे जर्नलिंग बहुत बोरिंग लगती थी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना ना. क्या है भाई, क्या लिखना है ये, अपना दिन, पूरी दिनचर्या, या फिर लेट्स से आपके टू डू लिस्ट जो होती है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना. तो मुझे जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझ में नहीं आता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ों को करना शुरू किया और मैंने एवरी नाइट आई यूज़ टू राइट, इवन स्टिल आई डू, कि कल क्या करना है, और मॉर्निंग में उठ के उसको देख लो कि आज भाई ये काम है. आपको पता है आपका कितना टाइम बचता है. आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे. एवरी सिंगल मिनट आपको पता है कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए. कितना बढ़िया है ये. हम सोचने में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं हमें पता ही नहीं है. सुबह उठ के अगर आप सोच रहे हो ना कि यार आज क्या करूं, आई कांट टेल यू उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस, यार लाइफ हाथ से निकल रही है ना. यू वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट और नॉट, ऑफ कोर्स यू डू, राइट. तो इसीलिए जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम पे, बिकॉज इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड इन्वायरमेंट है. हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है ना, हर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है.
सोशल मीडिया पे अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी कैसे स्टिमुलेट होता है हमारा माइंड इतना ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करके। तो जब ऐसा इन्वायरमेंट है, जब आपको दिख रहा है क्लियरली कि हर कोई अटेंशन चाह रहा है आपकी, हर कोई चाह रहा है थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे, थोड़ी सी वीडियो मेरी देख ले, एक रील मेरी देख ले, एक लाइक कर दे, हर कोई आपकी अटेंशन चाह रहा है। ऐसे टाइम में अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपका गोल आपको बुला रहा है और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से डेली स्टेप्स डेली करने हैं, यू विल रीच नो वेयर। यू विल बी लाइक एक ऐसा स्टेडियम फुटबॉल का जिसमें गोल ही नहीं है, जस्ट इधर उधर भाग रहे हैं। सो दैट्स इट। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। एंड टू रीकैप, नंबर 1, स्टॉप ओवर स्टिमुलेटिंग योर माइंड. Number 2, start training, any kind of training. And number 3, start journaling. So yeah, that's it, and I'll see you in the next video. This is Dinesh Sharma signing off.